हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द removeload.com। तो आज डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट द राउट इन एंगुलर 17। बेसिकली राउटिंग होता क्या है? अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना होता है तो हम राउटिंग के थ्रू मूव कर सकते हैं। तो अब हम राउटिंग क्रिएट करेंगे, उससे पहले हम कुछ कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। कंपोनेंट करने की कमांड हमें बताइए, ng जनरेट कंपोनेंट नेम। सपोज हमारा अबाउट अस कंपोनेंट करना चाहते हैं, तो ng जनरेट कंपोनेंट अबाउट अस। इस कमांड को हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अभी हमारा अबाउट अस कंपोनेंट क्रिएट हो गया, यहाँ पर आप देखोगे तो। अभी इस अबाउट अस के बाद मैं और कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, ng जनरेट कंपोनेंट कॉन्टैक्ट अस। जब भी कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो 4 फाइल्स क्रिएट होती है, जो कि मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखो कॉन्टैक्ट अस भी क्रिएट हो गया। अब हम प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट कर लेते हैं। देखो, ये बेसिकली हमारे प्राइवेसी पॉलिसी भी क्रिएट हो गया। ये कंपोनेंट हमारे क्रिएट हो गए हैं। अब कंपोनेंट हमारे क्रिएट हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले मेन्यू बनाएंगे। तो मैं एक मेन्यू कंपोनेंट भी बना देता हूँ, ng जनरेट कंपोनेंट मेन्यू। एक मेन्यू कंपोनेंट हो जाएगा। मेन्यू कंपोनेंट भी क्रिएट हो गया। अब हम मेन्यू कंपोनेंट का जो एचटीएमएल फाइल है, इसको ओपन करेंगे मेन्यू कंपोनेंट की, और इसके अंदर मेन्यू का कोड डाल देंगे। बूटस्ट्रैप का ये नैपबाल बूटस्ट्रैप लिखा है, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। और यहाँ से मैं जस्ट इसको कॉपी करूँगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ ही है। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पर इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं जाता हूँ ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में। इसके जाने के बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जैसे ये एंगुलर 17 आ रहा था, यहाँ पर ही मेन्यू कंपोनेंट को ऐप हाइफन मेन्यू, इसको इंपोर्ट कर दिया इसके अंदर, और इसको सेव ऑल कर दिया। इतने ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, ऐप हाइफन मेन्यू मेन्यू कंपोनेंट डॉट टीएक्स फाइल को एक बार चेक कर लेता है कि ऐप मेन्यू इज नॉट नोन एलिमेंट। बेसिकली ऐप मेन्यू को ये नहीं जानता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेन्यू को इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के अंदर। ऐप कंपोनेंट के अंदर गए, जैसे होम कंपोनेंट को ऐसे ही मैं मेन्यू कंपोनेंट को इंपोर्ट कर देता हूँ। अब मेन्यू कंपोनेंट इंपोर्ट किया तो ऐप कंपोनेंट के अंदर गए, और यहाँ पर मेन्यू को डाला और इसको सेव ऑल कर दिया। तो यहाँ देखोगे ये बिल्ड एग्जीक्यूट हो गई। अब चलते हैं वापस प्रोजेक्ट पे, तो आप देखेंगे यहाँ पर मेन्यू कंपोनेंट आ गया है। ये दिख रहा है आपको, सर्च और ये पेजेस बन रहे हैं। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ मेन्यू को, यानी कि मेन्यू कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में जाता हूँ। एक तो मुझे नैप बार की ज़रूरत नहीं है, और ये आइकन की, इसको तो मैंने हटा दिया। इसके बाद हटाने के बाद होम लिंक डिसेबल, सर्च की भी ज़रूरत नहीं है, तो इस फॉर्म को भी हटा दिया है। तो ये देखो आप, ये बेसिकली हमारा होम और ये कंपोनेंट में ये बन गया है हमारा। अब मैं जाता हूँ, और जैसे जैसे पेज बने हुए, सपोज ये हमारा होम है, इसको हमने ये जो करंट और ये कुछ लिखा हुआ है ना, इसको तो हटा देते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया अबाउट अस। ये हो गया कॉन्टैक्ट अस।
प्राइवेसी पॉलिसी, ये किया और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मेन्यू को चेक करेंगे। यहाँ पर हमने ये किया, इसको मेन्यू कर दिया है, मेन्यू डॉट कंपोनेंट डॉट एस HTML फाइल के अंदर हमने ये वाले लिंक डाल दिए हैं। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको हम देखते हैं, यहाँ पर ये चेंज हो गया, होम अबाउट अस कॉन्टेंट एस और प्राइवेसी पॉलिसी। अब देखो यहाँ पर ये गैप हो रखा है, अब इसको भी थोड़ा सा सही करते हैं। ये आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर हम जाएंगे, तो थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। भी चेक करेंगे, बेसिकली इसमें नैब आया है। ये जो कंटेनर है, मैं कंटेनर को अगर कंटेनर 1 कर देता हूँ तो ये मेरा थोड़ा सा कंपोनेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं इसको कंटेनर को कंटेनर 1 कर देता हूँ, फिर एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर ये हमारा पूरा कंपोनेंट होम अबाउट अस कॉन्टेंट और प्राइवेसी पॉलिसी इक्वल हो गया है। मैं एक काम करता हूँ, इसका ये जो वेलकम वाला ये है, इसको भी हटा देते हैं, इस रो को भी हटा देते हैं। और अब देखो ये हमारा क्या हो रहा है, होम अबाउट अस कॉन्टेंट और प्राइवेसी पॉलिसी, ये हमारा 4 पेजेस तैयार हो गए हैं। लेकिन लिंक यानी कि राउट कैसे क्रिएट करेंगे? अब इस को अगर हम क्लिक करते हैं तो ये तो बेसिकली काम नहीं कर रहा है, तो राउट बनाते हैं हम। सबसे पहले ऐप डॉट राउट डॉट टीएस फाइल देखते हैं कहाँ पर है ये। तो इसमें जाते हैं कि ये हमारे ये मेन्यू को बंद कर देते हैं, नीचे देखते हैं, ये रही ऐप डॉट राउट डॉट टीएस। अब इसके अंदर हम जाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पाथ पाथ में हमने डिक्लेयर कर दिया, सपोज जैसे हमें अबाउट अस का बनाना है, इसका कंपोनेंट कंपोनेंट में हमने कंपोनेंट बना लेते हैं, जैसे कौन सा आएगा, अबाउट अस। जैसे मैंने यहाँ पर अबाउट अस डाला तो यहाँ पर ही ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। अब ऐसे ही हम अदर कंपोनेंट को भी ऐड करेंगे। ये अबाउट अस हो गया। अब हम करते हैं कॉन्टैक्ट अस, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉन्टैक्ट अस कंपोनेंट, ये भी इंपोर्ट हो गया। प्राइवेसी पॉलिसी, तो कंपोनेंट के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी को क्या है, वो भी ऐड हो गया। तो यानी कि हमने बेसिकली पाथ बना दिया है। पाथ बनाने के बाद मैं एक काम करूँगा, मैं मेन्यू डॉट कंपोनेंट एचटीएमएल में जाऊँगा और एचआरएफ में इसको इस तरह से कर दिया होम के लिए। अबाउट को अबाउट कॉन्टैक्ट, और ये हो गया हमारा प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये इतने हमने बना दिए हैं। अब इसको हम सेव ऑल करेंगे। सेव ऑल करने के बाद अब हम जाते हैं पेजेस पे, तो अब अबाउट अस क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, अबाउट अस वर्क आ रहा है। ये होमवर्क जो है ना, इसको हम हटा देते हैं एक बार। ये होमवर्क जो आ रहा है यानी कि होम कंपोनेंट कॉल हो रहा है, यहाँ ऐप होम, हटाओ।
अब देखो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्ट्स पे क्लिक किया, कॉन्ट्रेक्ट्स, लेकिन यहाँ पर हर बार पेज लोड हो रहा है, ध्यान से देखना। ये देखो पेज लोड हुआ है, लेकिन एंगुलर क्या होता है, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है और ये पेज लोड नहीं करता है, ये डोम के अंदर ही डाटा को अपडेट करता है, ताकि विदाउट रिफ्रेश द पेज वी कैन चेक, वी कैन गेट न्यू वैल्यू या अपडेटेड वैल्यू। तो मैंने जिस पे क्लिक किया, पेज लोड होने पे डाटा आ रहा है। तो सबसे पहले हम वापस जाएंगे menu.component.html फाइल में। ये हमने राउट्स बनाए थे। ध्यान रखना कि हम जब भी एंकर टैग का यूज करेंगे, यानी कि हमें अगर एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना है, तो मूव हम बेसिकली राउटर लिंक से करेंगे, ना कि href से। मैं इसको कर दूंगा राउटर लिंक। जहां जहां href है वहां मैंने href को हटाया और राउटर लिंक को ऐड कर दिया। लेकिन राउटर लिंक हमने यहाँ तो ऐड कर दिया, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एरर भी आ जाएगा, क्योंकि menu.component.ts इस फाइल में जाते हैं वापस। ये दिख रहा है आपको। अब ये हमारा जो कंपोनेंट है, अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, इंपोर्ट्स के अंदर, इंपोर्ट्स के अंदर राउटर लिंक, राउटर लिंक को मैंने ऐड कर दिया। जैसे इंपोर्ट्स में राउटर लिंक डाला तो राउटर लिंक यहाँ भी ऐड हो गया। ये अगर राउटर लिंक ऐड हो गया है, ठीक है, तो सेव कर देते हैं यहाँ पे। तो राउटर लिंक ही आ गया। अब हम वापस जाके चेक करते हैं। अबाउट अस पे क्लिक किया, अब आप देखोगे अबाउट अस पे क्लिक किया, यहाँ पर अबाउट अस आ गया, पेज लोड नहीं हुआ। कॉन्टैक्ट अस पे किया, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी किया, प्राइवेसी पॉलिसी, यानी कि आपके पास जो डाटा आ रहा है वो अपडेटेड डाटा आ रहा है। होम पे कुछ नहीं है। अबाउट अस पे क्लिक किया, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी पे किया, प्राइवेसी पॉलिसी पे, प्राइवेसी पॉलिसी वर्क्स। तो ये सारे कंपोनेंट लोड हो गए हैं। ध्यान रखना हम href नहीं यूज करते एंगुलर में या एंगुलर 17 में, तो उसके उसके इंस्टेड ऑफ href वी यूज राउटर लिंक। तो राउटर लिंक पहले इंपोर्ट किया मेन्यू डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में, उसको यूज कर लिया। देखो यहाँ पर मैंने राउटर लिंक को इंपोर्ट किया था। तो ये जब इंपोर्ट हो गया, तो इससे आप एक पेज से दूसरे पेज पर मूव कर सकते हैं। थैंक यू।